नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अभी सबसे हॉट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो चल रहा है करंट अफेयर्स की दुनिया में, वर्ल्ड अफेयर लेवल पे ये पहुंच चुका है। ये है जो अरब वर्ल्ड्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं पब्लिक अपॉलजी। क्यों कर रहे हैं? क्या ये पूरा मामला है? इसके बारे में हम जानेंगे और आखिर क्यों ट्विटर पे ट्रेंड हुआ बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। इसके बारे में हम जानेंगे पूरी जो जो भी बातें हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अभी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चीज़ कवर हो रही है न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ आर्टिकल्स पे, वेबसाइट्स पे कि गल्फ कंट्रीज़ में जो कतर है उसने कंडेम किया है इंडियन रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, करंट सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको, क्योंकि उनकी एक स्पोक पर्सन ने एक न्यूज़ चैनल में एक डिबेट के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल बातें बोली जो इस्लाम में जिनको बहुत ऊपर दर्जा दिया जाता है, हाई लेवल प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं उनकी बारे में कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल बातें उन्होंने बोली, जिसको लेके वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया ट्विटर पे। और उसके बाद जैसे जैसे वो वायरल होता गया तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे इराक, ईरान, कतर, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने और वहाँ के जो कुछ वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वेरीफाइड लोग हैं जो किसी एक अच्छी पोस्ट पर हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये ट्रेंड चला दिया बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। और वो इतने बड़े लेवल पर हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी फिर उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब उन्होंने सारा मामला देखा तो उन्होंने ये डिमांड किया कि भाई ये बहुत ही गलत है। और वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर्स थे उनको नोटिस वगैरह दिया गया, उनको बोला गया कि भाई हम इस बात का बहुत खंडन करते हैं, विरोध करते हैं कि ये जो भी हो रहा है आपकी कंट्री में इस्लामिक रिलीजन। और क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर हैं इस्लाम के अंदर और सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो उनके बारे में वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी कमेंट या स्टेटमेंट, और आप इस पे तुरंत एक्शन लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हुई और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड में, ये गल्फ टाइम्स का आर्टिकल है, कतर कंडेम्स इंडियन रूलिंग पार्टी ऑफिशियल रिमार्क्स ऑन प्रॉफिट डिमांड्स पब्लिक अपॉलजी, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स समन्स इंडियन एम्बेसडर हैंड्स हिम ऑफिशियल नोट on Qatar's total rejection condemnation of remark. Qatar demands public apology from Indian government of remarks ruling party, Ministry of Foreign Affairs spokesperson. अब ये एक दूसरा आर्टिकल है, कतर कुवैत समन इंडियन इनवॉइस ओवर बीजेपी स्पोक पर्सन कंट्रोवर्शियल रिमार्क अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये सारी चीजें उस वक्त पर हो रही हैं जब जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, वो इस वक्त गए हुए हैं मिलने के लिए कतर के पीएम से दोहा में। और वहां पर उनकी मीटिंग हो रही है, तो ऐसी भी कुछ सुनने में आई थी चीजें कि भाई वो जो मिलने वाले थे वहां के पीएम इनसे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी से, उन्होंने मीटिंग वगैरह कैंसिल कर दी है इस बात को लेकर। लेकिन उस पे कुछ मतलब वो कंफर्म नहीं हुई है न्यूज़ के क्या ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात पे कोई पुष्टि या कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है अभी। ये आप देख सकते हैं कि कितना बुरा इफेक्ट या कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, जब एक देश के रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी वहां पर हैं और उस वक्त पर ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाए अगर। और ये नुपुर शर्मा हैं जो बीजेपी की स्पोक पर्सन थी। तो अब इस सारे जो बॉयकॉट और ये मतलब इस चीज का जो खंडन है, इस पे जो अपॉलोजी है, जो भी देश मांग रहे हैं, गल्फ कंट्रीज, इस्लामिक नेशंस जो भी मांग रहे हैं, अब उनमें सऊदी भी ज्वाइन हो गया है, सऊदी अरब भी ज्वाइन हो गया है। तो पहले कल तक ये चीज नहीं थी, कल तक सिर्फ दो कंट्रीज थी, तीन कंट्रीज थी, ईरान, कतर और कुवैत। लेकिन ये आज मॉर्निंग का ही आर्टिकल है, 6 जून का, आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, मंडे 6 जून 2022, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें पब्लिश हुआ कि भाई सऊदी ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है और डिमांड किया है कि आप इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। और जब इतने बड़े लेवल पर बॉयकॉट ट्रेंड हुआ ट्विटर पे, और जब ऑफिशियल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई इस्लामिक नेशंस की, तो फिर बीजेपी को भी एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ट्विटर पे कहा कि भाई हम ऐसी कोई भी स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं करते। और हम जिन जिन लीडर्स ने भी ये स्टेटमेंट्स दी हैं या ऐसे ट्वीट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, हम उनको पार्टी से जो है सस्पेंड कर रहे हैं। और उसके बाद नुपुर शर्मा और जो दूसरे एक और बीजेपी लीडर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। अ, ये वो दूसरे लीडर थे जिनको सस्पेंड किया गया है।
आप पढ़ सकते हैं, ये वायर का आर्टिकल है। आफ्टर गल्फ बैकलैश बीजेपी रिमूव स्पोक पर्सन सेज इट डिनाउंस इंसल्ट ऑफ रिलीजियस पर्सनालिटी। तो उन्होंने अपने बीजेपी ने ये शेयर किया था कि भाई वो किसी भी तरह का डेरोगेटरी कमेंट या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके संस्कारों में, या उनके जो मैनिफेस्टो है, या उनका जो पार्टी बीजेपी पार्टी का जो उन्होंने संविधान बना रखा है उसमें ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। आप ऐसे किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके इन दोनों स्पोक पर्सन को पार्टी से जो है निष्कासित कर दिया गया, जिसमें इनका नाम नुपुर शर्मा है और दूसरे जो थे उनका नाम नवीन जिंदल है। उसके बाद जब कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पार्टी से इनका सस्पेंशन हो गया, तो इन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया, ये बताते हुए कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोज़ाना आराध्य शिव का अपमान किया जा रहा था मेरे सामने, कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं फुवा रहा है। एक्चुअली सारी कंट्रोवर्सी जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, उसको लेकर काफ़ी डिबेट्स हो रही थी न्यूज़ चैनल्स पे, और आपने देखा होगा कि ट्विटर पे और सोशल मीडियाज़ पे कैसे कुछ लोग उसको बोल रहे थे कि भई वो फाउंटेन है, कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो शिवलिंग है। तो उस वक़्त भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दोनों साइड से, जो सपोर्टर थे और जो अगेंस्ट में थे, उन उन्होंने आपस में शेयर किया। और उसी न्यूज़ डिबेट के दौरान इन्होंने गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल दी प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर कोई दूसरा आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है या कोई दूसरा आपके धर्म को गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बोलने लग जाएं। फिर उसमें और आप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो इतनी सी बात इन्होंने समझी नहीं, इन्होंने जोश में आके बोल दिया। उसके बाद जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इनको डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। सब लोगों ने इनसे डिमांड किया कि भाई इनको अरेस्ट करो और इनको आप इनके खिलाफ एक्शन लो। और फिर अब बड़े लेवल पे जब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया, तब ये एक्शन हुआ इनके अगेंस्ट पे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई मैंने बार बार मेरे सामने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने रोष में आके, गुस्से में आके कुछ चीज़ें कह दी। और अगर मैंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। इन्होंने ये पब्लिक अपॉलॉजी जो है ट्विटर पे शेयर कर दी, माफ़ी माँग ली और इन्होंने बोला कि भई मैं अपने स्टेटमेंट वापस लेती हूँ। लेकिन जो तीर था वो कमान से निकल चुका था, काफ़ी देर हो चुकी थी। इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी पार्टी के मतलब एक रूलिंग गवर्नमेंट के सामने बड़ा संकट आ जाता है, जब इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो हुआ क्या फिर उसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद जब ये ट्वीट वायरल हो गए, वीडियोस वायरल हो गए डिबेट की, और उसके बाद जब ये ट्विटर ट्रेंड शुरू हो गया बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे स्टोर से लोगों ने हटा दिए प्रोडक्ट्स। और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि भाई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो नॉन इस्लामिक लोग हैं, जैसे हिंदूज भी जाते हैं वहाँ पे, अलग अलग रिलीजन्स के लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, उनको खतरा हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कोई एक इंसान मायने नहीं रखता, सिंगल इंसान, उसको पूरा नेशन देखना पड़ता है, नेशन अबव एवरीथिंग। तो नेशन इंटरेस्ट देखा जाता है, और उसको मद्देनजर देखते हुए ये स्टेप लिया गया। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखेंगे कि कतर एंड कुवैत ऑन संडे समन्ड इंडियाज एम्बेसडर एंड हैंडेड ओवर देम टू प्रोटेस्ट नोट्स on what the Gulf countries called categorical rejection and condemnation of the controversial remark of बीजेपी लीडर अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद। हालांकि ये कोई बीजेपी लीडर नहीं है, ये कोई ऑफिशियल पोस्ट राज्यसभा में या लोकसभा में इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्पोक पर्सन थी। तो उसके बाद ये सीकिंग टू डिफ्यूज डिप्लोमेटिक रो, स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन एम्बेसी इन कतर सेड द एम्बेसडर कन्वेड दैट द ट्वीट डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दीज आर द फ्यू व्यूज ऑफ फ्रिंज एलिमेंट्स। तो हर पार्टी में देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी अलग विचारधारा होती है, कुछ बहुत ही ज्यादा जोश में आके स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बाद में उसका खामियाजा पार्टी को और देश को भुगतना पड़ता है। ये हर पार्टी में इस तरह के लोग होते हैं। तो स्टेटमेंट देते वक्त आपको अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक पार्टी को, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि आप अपने पर्सनल लेवल पे किसी से लड़ाई कर रहे हैं जाके, या इट्स नॉट अबाउट पर्सनल थिंग्स। ओके, पूरा देश देखता है फिर, और पूरे देश की फिर इंटरनेशनल लेवल पर खिल्ली उड़ाई जाती है, या उसको बुरा भला बोला जाता है सिर्फ एक इंसान के स्टेटमेंट की वजह से। तो ये सब चीजें यहाँ पर हुई। जो बीजेपी पार्टी है और जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, इंडियन एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई वो उनके पर्सनल व्यूज हैं, पार्टी से इसका कोई लेना देना ही है। द स्पोक पर्सन said that Indian ambassador to Qatar Deepak Mittal had a meeting in the foreign office in which concern were raised with regard to some offensive tweets by individuals in India denigrating the religious personality. Vice President Mr. Venkaiah Naidu is currently visiting Qatar, and on Sunday he met Qatar's Prime Minister and Interior Minister. Uh,
Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani here. Then, strong action has already been taken against those who made the derogatory remark, the spokesperson of the Indian embassy here said. उन्होंने बताया कि भाई हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है, जो जिन लोगों ने भी ऐसी बातें कही थी, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है इन द लाइन ऑफ आवर और साथ में ये भी स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारी जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है और स्ट्रॉन्ग कल्चरल traditions of unity in diversity है, government of India accords the highest respect to all religion, the official added, noting that wasted interests that are against India-Qatar relations have been inciting the people using these derogatory comments. The embassy spokesperson said that the two sides should work together against such mischievous elements who aim to undercut the strength of their bilateral ties. तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो इंडिया की और कतर की रिलेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजों को बढ़ा के चढ़ा कर दिखा के और ऐसा बोल के, तो हमें उसके खिलाफ जो है साथ में मिलकर एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए। अब ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया, मतलब इतना प्रेशर, आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्यों पड़ा, तो आप सोचिए कि इंडिया में तो चलो गवर्नमेंट संभाल लेगी, इंडिया के लोगों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कहीं पे कुछ दंगा होता है, कोई भी चीज होती है। लेकिन आप सोचिए कि कितने लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, जो इंडियन नेशनैलिटी के हैं, वहां पर जॉब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में काफी सारे लोग जाते हैं छोटे छोटे शहरों के, तो उनको खतरा हो सकता है। वो खतरा क्यों हो सकता है, आपको याद होगा कि अभी कुछ वक्त पहले ही श्रीलंका में ब्लास्फेमी के आरोप में एक श्रीलंकन जो एम्बेसडर थे उनको जिंदा जला दिया गया था। और भी कंट्रीज में ऐसा होता है कि ब्लास्फेमी मतलब आपने अगर ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि जो उस रिलीजन में जो रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, आपने उनके अगेंस्ट कुछ बोला, धर्म के अगेंस्ट कुछ बोला और उनकी बारे अगेंस्ट अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया, तो उसको वो ब्लास्फेमी के अंदर मानते हैं और फिर उसमें वो मतलब बहुत एक गलत एक्शन होता है। अगर कानून के द्वारा भी एक्शन लिया जाएगा उस इंसान के अगेंस्ट, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तो इस तरह का हो जाता है तो कि बाहर जो हमारे लोग गए हुए हैं उनके ऊपर कोई आंच ना आए, और फिर इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, हर चीज देखी जाती है। पॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं होता कि आप कोई स्टेटमेंट दे दें और फिर आप जस्ट ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये जो एक्शन लिया गया था, उसके बाद स्टेटमेंट जारी की गई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब जैसे कि आप इस आर्टिकल में देखोगे, ये भी आज का ही आर्टिकल है कि 7,16,662 इंडियन वर्कर्स रिटर्न फ्रॉम गल्फ ड्यूरिंग पेंडेमिक। पेंडेमिक के दौरान 7 लाख से ज्यादा लोग वापस आ गए थे यहाँ पर, लेकिन काफी सारे लोग वापस चले गए हैं। ये जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट पब्लिश हुआ है कि भाई इतने लोग आए थे और वो चले गए। अब ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसमें भाई पाकिस्तान के जो करंट पीएम है वो कैसे पीछे रह जाते हैं। इन्होंने भी एक जो है स्टेटमेंट दे दिया कि वर्ल्ड शुड टेक नोट, पाक पीएम कंडेम्स बीजेपी लीडर्स प्रॉफिट रिमार्क, कि भाई दुनिया को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहले भी इस तरह के बातें काफी उठा चुके हैं, लेकिन पहले कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता था। बट हैरानी की बात यह है कि अब जब एक इस्लामिक नेशन इन्वॉल्व हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई और उसके बाद सऊदी जब आ गया, इतने एग्रेसिवली उन्होंने इस चीज को जो है प्रेजेंट किया कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात है कि मतलब इस तरह का पहले कभी हुआ नहीं था। पहले भी कई सारी मतलब स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं, लेकिन कभी इतने बड़े लेवल पर इस तरह का आउटरीच नहीं देखने को मिला था जितना इस बार देखा गया है। और आपके मन में ये भी विचार होगा, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट को मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि भाई ऑयल खरीदते हैं, ऑयल नेशन अरब कंट्रीज हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सबसे ज्यादा ऑयल परचेज होता होता है वो सऊदी से और इराक से होता है। उसके बाद कतर से तो बहुत ही कम जो है, कतर से ज्यादा आप देखिए ओमान से हो रहा है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कतर से बहुत कम जो है ऑयल इंपोर्ट होता है, यूएसए से ज्यादा होता है, मैक्सिको, रशिया, हाल ही में रशिया से थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ा है। तो इसका कारण ये नहीं था कि ऑयल परचेज करना है, इसका जो मेन कारण था वो दो ही चीजें थी। पहला, जो लोग इंडियन नेशनैलिटी के गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी। सेकंड थिंग, जो इकोनॉमिक इकोनॉमी को बचाने के लिए, कि भाई आपको इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, दूसरे देशों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपका बिजनेस वहां होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे, इकोनॉमी को मजबूत कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमी और वहाँ के लोगों की सेफ्टी जो इंडियन नेशनैलिटी के वहाँ पर हैं, ये दो रीजन सबसे बड़े थे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को इतनी क्विकली जो है रिस्पॉन्स करना पड़ा, पार्टी से निष्कासित करना पड़ा दो लोगों को जो स्पोक पर्सन थे, और उन्होंने माफी भी मांग ली उन दोनों ने ट्विटर पर। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, और जो भी कंट्रोवर्सी थी मैंने आपको बता दी कि क्या हुई, क्यों हुई, और उसके बाद क्या रिएक्शंस आए।
गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और जो अरब नेशंस हैं, गल्फ नेशंस हैं, उन्होंने इस स्टेप का जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड किया है अपने स्पोक पर्सन को, उन्होंने तारीफ भी की है कि भई आपने हम जो है हम तारीफ करते हैं आपकी, तारीफ के काबिल है कि आपने उन्हें निकाल दिया अपनी पार्टी से और आप ऐसा व्यू रिप्रेजेंट जो है अपनी पार्टी के लिए नहीं करते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भई क्या हुआ, क्यों हुआ। मेन थिंग मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब भी आप कोई भी ऐसी वीडियो देखें तो अग्रेसिव ना हो, कमेंट ना करें क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो दिखती है वो सच नहीं होती और जो सच होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप तक पहुँचे, आपको दिखे। दोनों चीज़ें बहुत आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हैं, ठीक है? तो कभी भी इतना एग्रेसिव ना होइए, किसी के भी धर्म को लेके उस पे कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ना कीजिए क्योंकि अब जैसे इन्होंने कहा ये नुपुर शर्मा ने, इन्होंने तो टीवी डिबेट पे बोल दिया देखिए, लेकिन उसका अब रिएक्शन क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं ना कि पूरे इंडिया में तो हो ही रहा है, सो हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो दी जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी इंडिया की इमेज पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप डिबेट में जाते हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप पूरे देश को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और ये सभी जो भी आई होप कि जो भी आने वाले समय में डिबेट्स में जाएँगे ये लोग, तो ये इस बात को समझेंगे और आप भी समझिए एज़ अ व्यूअर, एज़ अ इंडियन जो है अब नेशनैलिटी हम अपने भारतीय हैं सब, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है? तो ये था आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।